Hi friends, all my dear students, good morning everyone. Today I am going to discuss the chapter Bharat is my home. In the last video class of literature section we discussed Sweetest Love I Do Not Go, and I hope you men have understand the topic very well. So let's start without wasting time. We should start now. Bharat is my home is an extract of the speech delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967 after taking the oath as president. Bharat is my home. यह अध्याय डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में 1967 में भारत के तृतीय राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद जो भाषण दिया, यह अध्याय उसी भाषण का एक हिस्सा है. In his first speech as the president, he pleases to the service of tuteling of India's culture. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में सबसे पहले भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ और उसके प्रति सदा होने का आश्वासन देते हैं. In his speech, he thanks to the people of India to give him the highest post in India. और डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण के प्रारंभ में सबसे पहले भारत की जनता को धन्यवाद देते हैं और भारत की जनता को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मैं आप सभी का आभारी हूं कि आपने मुझे इस देश का सबसे सम्मानित पद पर स्थापित किया है, बिठाया है, और इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद का पात्र हूं. He remembers the exceptional qualities and services towards motherland by Dr. Radha Krishnan. My dear students, I want to tell you first, Dr. S. R. Krishnan was the second president of our country, and after that, Dr. Zakir Hussain became the president of the country. So, Dr. Zakir Hussain explains the exceptional qualities and services towards motherland by Dr. Radha Krishnan. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में जनता को धन्यवाद देने के बाद वह डॉक्टर एस आर कृष्णन के मातृभूमि के प्रति किए गए असाधारण और महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हैं और इसके बारे में वर्णन करते हैं. He says that Dr. Radhakrishnan is a man of true devotion to understand the Indian philosophy. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक ऐसे महान, एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र को समझा और उसका प्रयोग भारत के विकास में उन्होंने लाने का प्रयास किया. In his views, the contribution of Dr. Radhakrishnan for India is beyond comparison. डॉक्टर जाकिर हुसैन के दृष्टि से, उनके अनुसार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान तुलना से भी ऊपर है. उनके योगदान की तुलना नहीं की जा सकती है, अतुल्य है. He never lost his faith in humanity, whole life maintained justice. उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने
अपने संपूर्ण जीवन में, अपने पूरे जीवन में न्याय को कायम रखा, न्याय को पालन किया और हमेशा उन्होंने मानवता में विश्वास को बनाए रखा। वो कभी भी मानवता में विश्वास को खोने नहीं दिया। डॉक्टर हुसैन प्रेजेस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वह भारतीय संविधान की प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एंड ही रिमेंबर्स इट्स ओल्ड वैल्यूज एंड इन दिस रिगार्ड ही सेज दैट पास्ट नेवर डाइज। और वह भारतीय संविधान के प्राचीन महत्वों को याद करते हैं, उसको दोहराते हैं और इसी संबंध में वह कहते हैं कि पास्ट नेवर डाइज, यानी बीता हुआ कल कभी नहीं मरता है। बिकॉज पास्ट ऑलवेज shows us the path of success, क्योंकि बीता हुआ कल हमेशा हमें मंजिल के रास्ता को दिखाता है। Because we generally follow our seniors, we generally follow the rules, the systems of the seniors who got success in their lives। हम लोग हमेशा अपने जीवन में अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं और उनके सिस्टम को, उनके तरीका को, उनके नियमों को पालन करते हैं और वो हमें बतलाता है कि यदि इस रास्ते से जाएंगे तो हम अपनी सफलता प्राप्त करेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि पास्ट नेवर डाइज एंड इंडिया हैज अ ग्रेट बैकग्राउंड दैट ऑलवेज शोज अस राइट पाथ ऑफ सक्सेस। और भारत के पास एक शानदार, महान, एक बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड है जो हमें सफलता के मार्ग को दिखलाता है। इसलिए बीता हुआ कल कभी नहीं मरता है। पास्ट नेवर डाइज, इट शोज अस द वे। वो हम उस रास्ते को दिखलाता है जिस रास्ते से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। He promises to follow the old heritage and maintain the past glory। डॉक्टर जाकिर साहब अपनी जनता को, भारतीय जनता को आश्वस्त करते हैं कि मैं इस भारत के, इस देश के प्राचीन गौरव को और प्राचीन विरासत को मैं हमेशा बनाए रखूंगा, हमेशा उसे मैं विकसित करूंगा और हमेशा उसको अपने अस्तित्व में कायम रखने का प्रयास करूंगा। He says that the education is a real vehicle for the development and progress। My dear students, is a very big line। टेक्स्ट में भी इस लाइन की चर्चा की गई है। डॉक्टर हुसैन मुख्य रूप से शिक्षा पर बल देते हैं कि जिस प्रकार से देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने देश के शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। वह निर्माण शिक्षा का परिणाम का एक उदाहरण है। इसलिए वहां से हमें उदाहरण में यह एक एग्जाम्पल मिलता है कि हमें भी जीवन में सफलता हासिल करनी हो, कामयाबी हासिल करनी हो, तो उस कामयाबी में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और इसलिए उन्होंने कहा एजुकेशन इज अ रियल वेहिकल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। शिक्षा ही एक ऐसी सवारी है, एक महत्वपूर्ण सवारी है जो प्रगति और विकास में एक सहायक सिद्ध होती है। We can't develop without education। हम लोग शिक्षा के बिना कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए we should all try to get higher and great education। इसलिए हमें शिक्षा के प्रति हमें जागरूक होनी चाहिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। The investment of education is great profit। और शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट होता है, शिक्षा के क्षेत्र
में जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जो खर्च होता है, उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट चाहे वो मनी हो, हमारा एनर्जी हो, कुछ भी हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में देश के विकास के लिए शिक्षा की ओर इशारा किया। बिकॉज दैट टाइम द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज नॉट डेवलप्ड। क्योंकि उस समय हमारे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था और ना ही विस्तार था। He assures us to give his service without having even a slight feeling of distinction between caste, creed or color. Caste, creed and color. उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि मैं वादा करता हूं कि मैं देश के विकास में, देश की प्रगति में, देश की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी रंग के, बिना किसी जाति पाति का, किसी तरह का पक्षपात किए बिना मैं देश की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। He fully understands. He says that our country is a large family. He has been made the head of this family. वो कहते हैं ये पूरा देश हमारा एक परिवार है और हमें इस परिवार का मुखिया बनाया गया है और इस परिवार के मुखिया होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा अपने परिवार के सभी सदस्यों का सही तरीके से ध्यान रखें और इसके विकास के लिए, इसके प्रगति के लिए काम करें। लेकिन प्रगति सिर्फ घर के मुखिया से ही संभव नहीं हो सकता है, उसमें घर के सभी सदस्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए, तभी कोई घर, कोई देश, कोई गांव हमेशा विकास कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत, इंडिया, आवर कंट्री इज अ लार्ज फैमिली, हमारा देश एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार का मुखिया मुझे बनाया गया है और इस बड़े परिवार के मुखिया होने का उत्तरदायित्व को मैं समझता हूं। I understand the responsibility of being head of this large family. So the responsibility of my post is also great. हमारा परिवार बड़ा है, हमारा घर बड़ा है और इसलिए हमारा कर्तव्य भी बड़ा होगा, हमारा उत्तरदायित्व भी बड़ा है। एक चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। And he assures us that he will serve the country without breaking the continuity of the duty. My dear friends, students, वह वादा करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर करते हैं भारत की जनता को कि मैं बिना रुके, बिना थके देश की सेवा में कंटिन्यू रहूंगा, लगातार रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, कभी मैं अपने ड्यूटी से उबूंगा नहीं और कभी मैं छुट्टी पर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर हुसैन appeals the members of this family to give their cooperation and contribution. डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने देश की जनता से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं और कहते हैं यह बहुत ही बड़ा परिवार है और आप लोग इस परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग सभी इस देश की प्रगति में, इस परिवार की प्रगति में आप अपनी भागीदारी निभाएं, आप अपना योगदान दें, आप अपना साथ दें। और इसलिए कहा गया है सबका साथ सबका विकास और इसी में ही देश की कल्याण है। यदि हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर सारे काम को छोड़ दें, पूरे तरीके से निर्भर हो जाए, तो किसी भी घर,
किसी भी परिवार और किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। So we should not depend only on the government. We also have a responsibility, being an Indian, being a citizen to this nation. We also have a responsibility to this nation. और हम लोग भारत की जनता है, भारत के नागरिक होने के नाते, इस बड़े परिवार के सदस्य होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है और हमें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभानी चाहिए, जिससे हम विकास करेंगे और हमारा देश विकास करेगा। And he thinks that all the members will give their best, और वो अपने भारत के लोगों में और भारत की जनता में, भारत के नागरिकों में ये विश्वास जगाने के लिए, भरोसा जगाने के लिए वह इस कथन को कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा परिवार, हमारा सदस्य सही तरीके से बेहतर ढंग से हमारा साथ देगा। And he thinks that all the members will give their best. He tells that people to work more and more because it is demand of time. My dear friends, that time the situation of the country was not very good because that time our country was young. देश लगभग युवा अवस्था में था। हमारा राष्ट्र ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त करने के बाद देश का लगभग 20 वर्षों का समय बीता था। देश उस समय युवा अवस्था में था और एक युवा अवस्था में एनर्जी होती है, जुनून होता है, लेकिन उस जुनून, उस एनर्जी, उस जोश के लिए वहां पे उपयोग करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों से अपील करते हैं कि हम सभी को मिलकर अपने देश के लिए जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर काम करना होगा और तभी यह देश विकास की ओर चलेगा और तभी हमारा आने वाला कल, हमारा आने वाला भविष्य इस योगदान का लाभ उठा पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा people needs to work more and more because it is demand of time, क्योंकि यह समय की मांग थी। He suggests the people to work for themselves and society. वह भारत की जनता से, भारत के लोगों से, इस परिवार के सदस्य से बात करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि आप लोग अपने लिए काम कीजिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, देश के लिए स्वतः अपने आप काम हो जाएगा। And my dear students, friends, it's true. If we work honestly for ourselves, automatically country will develop. निश्चित रूप से यदि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, सभी व्यक्ति अपने काम, अपने कर्तव्य को समझता है और ईमानदारी से करता है, तो निश्चित रूप से और देश की सेवा के लिए लाभदायक होगा और देश के विकास में काम आएगा। At last, Dr. Zakir Hussain remembers the great leaders of India, महात्मा गांधी who made us free, और अपने भाषण के अंत में वह भारत के महान व्यक्ति, संत, नेता महात्मा गांधी को याद करते हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की आजादी का नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी दिलाने में एक अग्रणी नेता हुए। He suggests us to follow the path of बापू, और साथ ही साथ अपने भाषण के अंत में वह हम सभी को महात्मा गांधी के बापू के मार्ग को, उनके बताए गए रास्तों पे चलने का सलाह देते हैं। According to Dr. Hussain, power and energy should be used for moral purposes. Very big line here, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है यहाँ पे। अपने भाषण के अंत में कहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा का प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए, सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। क्योंकि यदि शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग एक सही उद्देश्य के लिए होगा तो देश के लिए लाभदायक होता है, और यदि उसका प्रयोग किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए होता है तो वह देश के लिए हानिकारक होता है और देश को बर्बादी की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपनी समय और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। He messages us to be understand. He messages us to be under discipline and bonding of society. My dear friends, students, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने कि हम सभी को अपने समाज और अपने देश के पूर्वजों के द्वारा देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार बनाए गए अनुशासन के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारा अनुशासन हमारे जीवन और हमारे वातावरण के आधार पर निर्मित है। इसलिए यदि हम अपने संस्कृति और सभ्यता के बनाए गए नियमों के आधार पर नहीं जीते हैं तो हम अपने देश के वातावरण के और देश के प्रतिकूल में होते हैं, और प्रतिकूल होने का मतलब है कि हमारा पतन होना निश्चित होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति सभ्यता को पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर हुसैन reaches at the concluding point by saying that he will prove himself before the nation. डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं अपने देश के सामने एक सच्चा नागरिक सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, और जो मुझे अवसर मिला है इस अवसर को मैं बखूबी और बिना पक्षपात के हुए और बड़े हृदय से निभाऊंगा। और इसी के साथ अपने भाषण को समाप्त करते हैं, और इसी के साथ आज का लिटरेचर क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, एंड watch and listen carefully. If you have any problem related to the topic or anything, you will message me in comment box, and in the WhatsApp group of my channel, in the description WhatsApp number has been given. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, यदि आपको किसी भी तरह की समस्या अध्ययन से संबंधित है तो आप निश्चित रूप से अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करें या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके समस्या पर उचित कदम उठाया जा सके
और इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और समय का हमेशा सदुपयोग करें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो अध्ययन से संबंधित तो हमसे संपर्क करें। मैं प्रयास करूंगा कि आप इस समस्या को यथासंभव और यथाशीघ्र समाधान किया जा सके। इसी के साथ आज का वीडियो टीचर क्लास समाप्त होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।